हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ इम्यूनोलॉजी का नोट्स, तो जो कि सेमेस्टर 5 का कोर 11 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्यूनोलॉजी क्या होता है और इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ सिस्टम कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो जो मतलब इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की जो क्षमता होता है उसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। द इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन एंड इम्यून सेल्स। जो इम्यून सिस्टम होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन और इम्यून सेल्स से फॉर्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं, द लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन etc। जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो बोन मैरो, थाइमस और स्प्लीन को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द सेल्स ऑफ द इम्यून सेल्स सिस्टम इंक्लूड WBC, B सेल्स, NK सेल्स एंड T सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के वो होते हैं WBC, B सेल, NK सेल्स और T सेल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में है, कॉमनली हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से दो ही होता है, इनेट और एक्वायर्ड। तो इसको हम लोग ये इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक और नेचुरल या फिर नेटिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, और एक्वायर्ड को स्पेसिफिक और एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया, एक्टिव और पेसिव। तो एक्टिव और पेसिव में भी उसका भी दो भाग है। तो एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो पेसिव का भी सेम उसी प्रकार से होता है। तो अब हम लोग फिर आगे देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में है, द डिफेंस और रेजिस्टेंस ऑब्टेन थ्रू बर्थ इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉन एज इनेट इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो वैसा इम्यूनिटी जो बर्थ के समय से मिलता है, ठीक है, जो बर्थ के समय मिलता है उसको इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये क्या होता है, जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो पेरेंट से यंग वंस यानी कि पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है और ये एक नॉन स्पेसिफिक होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नेचुरली गिफ्टेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन फ्रॉम बर्थ। तो इसमें क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो नेचुरली उनको जो ये इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी, वो बर्थ के समय से ही मिला होता है। नेक्स्ट है, द मैकेनिज्म इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। और ये क्या होता है, वाइड रेंज का इन्फेक्शन में इफेक्टिव होता है। इट ऑपरेट्स थ्रू मेनी फैक्टर्स। और जो इनेट इम्यूनिटी होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं हम लोग, ए नंबर में है फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स, बायोकेमिकल फैक्टर्स, सेल्यूलर फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन और फीवर। तो आगे फिर ये तो था फैक्टर्स इम्यूनिटी का। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सबको देखते हैं। तो पहला है फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिया, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, पर्सिस्टेलिस, टीयर्स, सलाइवा एंड यूरिन। ये सब क्या होता है, ये सब इसके फैक्टर होते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल के। बी नंबर में है हमारा बायोकेमिकल फैक्टर। तो बायोकेमिकल फैक्टर में है सेक्रेशन ऑफ द स्किन, ह्यूमन मिल्क, नोजल सेक्रेशन एंड सलाइवा, लाइसोसोम, इंटरफेरन एंड कॉम्प्लीमेंट, प्रोपर्डिन, सेमन्स। ये सब बायोकेमिकल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर फैक्टर। तो सेल्यूलर फैक्टर में है फाइगोसाइटोसिस और नेचुरल किलर सेल्स। ये हो गए सेल्यूलर फैक्टर्स। अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी का दूसरा टाइप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है, द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब मैन हो जाता है, मतलब बड़ा एडल्ट होने के बाद जो इम्यूनिटी मिलता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है।
Acquired immunity is an adaptation against infection, hence it is also called adaptive immunity। जो acquired immunity होता है वो adaptation मतलब इन्फेक्शन के विरुद्ध एडप्ट होता है, इसको adaptive, इसीलिए इसको adaptive immunity भी कहा जाता है। It is not inherited from parents but it is acquired in one's lifetime। ये क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चे में मतलब ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड तो नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है लाइफ में एक बार ज़रूर एक्वायर्ड होता है। आगे है इट इज़ द कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंटीजन। और ये क्या होता है, इसके स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, और कितने कौन कौन से टाइप है वो। तो है पहला एक्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखते एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंटरिंग द बॉडी आइदर बाय नेचुरल इन्फेक्शन और थ्रू वैक्सीनेशन। तो इसमें क्या होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये क्या होता है, डेवलप इंडिविजुअल जब डेवलप हो जाता है तो जो एंटीजेंस का जो डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी में होता है। एग्जाम्पल है इसका इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वैक्सीन। जैसे पोलियो वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी मिलता है ना, जो पोलियो बीमारी होता है उससे लड़ने का, तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी का हो गया पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ द डिफेंस डेवलप्ड बाय मैन इन हिज लाइफ टाइम। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक बार मिलता है, मतलब कि मैन का जब डेवलप हो जाता है लाइफ टाइम में तब तक ये मिलते रहता है। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, और ये इनहेरिटेड नहीं होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और वैक्सीन, और ये इन्फेक्शन और वैक्सीन से कॉज होता है। When pathogen enter the body, they are recognized as foreign antigen by the immune system। इसमें बोला गया है कि जैसे इम्यून सिस्टम रहेगा, जब पैथोजेंस होते हैं जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, जो मतलब कोई भी पैथोजन होगा तो वो जो एंटीजेंस होता है वो एंटीजन इससे लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अब है हमारा पैसिव इम्यूनिटी, द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इम्यून इंडिविजुअल बाय रिसीविंग एंटीबॉडीज एंड सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो इम्यून इंडिविजुअल होता है वो रिसीव करता है एंटीबॉडी को रिसीव करता है और उससे इम्यूनिटी प्राप्त होता है। The antibodies or sensitized cells are transferred from immunized host to an non-immunized host। तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो होता है वो सेंसिटाइज जो होता है ट्रांसफर्ड होता है इसमें इम्यूनाइज होस्ट से, ठीक है, इम्यूनाइज होस्ट है, नॉन इम्यूनाइज्ड होस्ट में ट्रांसफ़र होता है। इन पैसिव इम्यूनिटी द होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो होस्ट होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। द होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एट रेजिस्टेंस, और जो होस्ट होता है वो एंटीबॉडी और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। देयर इज नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इमीडिएट, तो प्रोटेक्शन जो होता है वो इमीडिएट होता है, मतलब सडनली होता है, अचानक से होता है। तो ये था हमारा इम्यूनिटी। तो आगे मैं जो सेल ऑफ ऑर्गन और इसका आगे जो टॉपिक है वो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।